नमस्कार, आज तो 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आयुषी सिंह आपके साथ। आइए रुक करते हैं खबरों का। कस्बा जेवर में महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जेवर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप जी की जयंती, जिसमें राजपूताना के मुख्य गायक उपेंद्र राणा जी का भी आगमन हुआ। महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में उपेंद्र राणा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी नौजवानों को महाराणा प्रताप जी के इतिहास के बारे में समझाया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भी महाराणा प्रताप जी की जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण कर उनको याद किया। इस मौके पर अशोक छोकर, शेखी ठाकुर, उमेश ठाकुर, तेजवी ठाकुर, सुनील राजपूत, दीपक प्रधान आदि उपस्थित रहे। सर, यहाँ आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं साठा 84 से आया हूँ। एक क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा दादरी के पास हमारा। साठा 84 का मतलब ये कि 60 गांव हमारे सिसोदिया राजपूतों के हैं, तो मैं वहाँ से एक गांव से हूँ। वहाँ जयंती समारोह आज जोरों से मनाई जा रही है, लेकिन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने पर मैं वहाँ के कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ भागीदारी करने आया हूँ। मेरा जो संदेश है, मेरा जो उद्देश्य है, वो दो आधारों पर आधारित है कि सबसे पहले जो युवा वर्ग है वो नशा मुक्त हो, क्योंकि महाराणा प्रताप हों या राणा संग्राम सिंह हों या बप्पा रावल या महाराणा कुंभा हो, कोई भी यानी भी योद्धा है या हमारा सम्राट है, उन्होंने जो इतिहास में अपनी गरिमा, अपना पद जो बनाया है, वो नशा करके नहीं बनाया, वो अपनी तलवार के बल पे, अपने शारीरिक शक्ति के बल पे बनाया है। इसीलिए मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि नशाखोरी से बिल्कुल अलग हट जाएं और बिल्कुल ऐसी प्रेरणा अपने इतिहास की लें जैसे हमारी परंपरा है। अपने पूर्वजों को जानें, अपने इतिहास को जानें, अपने योद्धाओं को जानें, अपने सम्राटों को जानें। और जैसे सर, आप तो यहाँ मशहूर गायक भी रहे हैं, तो सर, और आप यहाँ तक चल के आए हैं, तो सर आपने अच्छा यहाँ परिचय भी दिया महाराणा प्रताप जी का, और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश ये है कि आज तो सभी आज़ादी में हम घूम रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जिसकी बाजुओं में ताकत थी वो शासक होता था, क्योंकि अगर हमारे जो सम्राट, हमारे योद्धा अगर शासक रहे हैं तो वो अपने बाजुओं के बल पर रहे हैं। और हमें जो परंपरागत, हमें जो वारिसान के रूप में जो ये द्रव्य मिला है, उन्हीं की देन है। उन्होंने कहीं से चुराया नहीं है, ना किसी का छीना, ना किसी पर कब्जा किया। तो मेरा अर्थ यह है कि अपनी परंपरा को जाने, अपनी संस्कृति को जाने और अपने इतिहास को जरूर जाने। इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे जानोगे? एक और सर, जैसे आप ज्यादातर जो सॉन्ग बनाते हैं सर, वो ज्यादातर आप राजपूती उस पर ही बनाते हैं, तो सर ये आपको बना के कैसा महसूस होता है सर? मैं सॉन्ग बनाता हूँ, मैं राजनीतिक भी सॉन्ग बनाता हूँ, मैंने योगी आदित्यनाथ के भी सॉन्ग बनाए हैं, लेकिन जो मुझे नेता राष्ट्र हित में और अपने देश के उत्थान में जो कदम बढ़ाने वाला दिखता है, मैं उसके गाने बनाता हूँ। मैंने योगी जी के भी 2 गाने बनाए हैं, वो बहुत रन भी करे हैं, प्रचार में भी रहे हैं। और मैं वीरों के ज़्यादा गाने बनाता हूँ, इतिहास के गाने ज़्यादा बनाता हूँ। राणा संग्राम सिंह के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज के, बल्कि आज 9 मई है, पृथ्वीराज, ये महाराणा प्रताप का आज जन्म दिवस है। अभी एक हफ्ते बाद पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट रहे हैं, उनकी जयंती आने वाली है। अभी मैं उनका गाना बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगीत, जिस तरीका से आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, क्या कुछ प्रोग्राम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, किस तरीका का आप संदेश देंगे? ये महाराणा प्रताप जी की जयंती का यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद एक भव्य रैली भी होने वाली थी, लेकिन युद्ध की स्थिति होते हुए ये गाइडलाइंस आई कि भाई रैली का कार्यक्रम छोड़ दो। तो हमने सोचा कि चलो रैली का कार्यक्रम स्थगित कर देते हैं अगली बार के लिए, लेकिन अभी के लिए हम ये यहीं पे मेरे जो में शगुन वाटिका जेवर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि समाज की एकता को बनाए रखना, और भारत की एकता अखंडता में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको ऐसे ही बनाए रखना और आगे भविष्य में जो युवा
आगे जो कार्य करने वाले हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, और जो महाराणा प्रताप जी की वीर्य और कौशलता जो उन्होंने दिखाई है उसको हम अपने दिमाग में और अपने जीवन में उतारते हुए चले। जिस तरीका से आपने कोशिश करी होगी परमिशन की, क्या कारण रहा? परमिशन हमारी ओके थी, सब कुछ रेडी था पहले की तरह ही, क्योंकि हर साल की बात हम इस तरह हम अब की बार भी करने जा रहे थे। हमारी परमिशन ओके होके आ गई थी, लेकिन फिर एसीपी साहब ने और एसएचओ साहब ने बुला के मीटिंग की, उसमें बताया गया कि युद्ध की परिस्थितियों के चलते हुए ये परमिशन अब की बार आप स्थगित कर दीजिए। तो हमने सोचा कि हर बार आप हमारी बात मानते हैं, अब की बार हम आपकी बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा देखा जा रहा है हर बार आपकी जो रैली हुआ करती थी उसमें बहुत भीड़ रहा करती थी, अब की बार कुछ कम देखने को मिली। देखिए युवा वर्ग जो है ना वो भीड़ उसी में ज्यादा आती है रैली में, उनको पसंद है मतलब कि रैली की यात्रा करना। अब वक्ताओं को सुनना ये युवा वर्ग का कार्य नहीं है, सुनते नहीं है वो लोग। हम कितना भी प्रयास करें, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक तो कुछ आने वाला है नहीं दिमाग में। हमें ये सारी चीजें सुननी चाहिए कि जो जो हमारे वक्ता आए हुए हैं इनके पास अनुभव है, इतिहास का ज्ञान है, हमें इनकी बातों को सुनना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि इतिहास क्या है। हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को आज का क्या कुछ संदेश देंगे? युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जब जब महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, दुर्गादास राठौर जी, राणा सांगा जी, राणा कुंभा जी, जब जब भी इनके आयोजन हो इनकी जयंती के, उनके विषय में उनको अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। हमें नहीं पता तो हमारे बुजुर्गों से सुनना चाहिए। और हमारा बस यही उद्देश्य है कि हमारे समाज के महाराणा प्रताप हमारे समाज के नहीं, अभी तो उन्होंने पूरे हिंदुओं की रक्षा की थी। हम ये नहीं बोल रहे कि वो हमारे ही हैं, वो सारे समाज के हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर युवा को इतिहास के बारे में नॉलेज होगी तो वो अपने आप को जान पाएगा, जैसा कि अभी बताया कि बस यही मैं कहना चाहता हूं कि वक्ताओं को सुनना चाहिए। हमें रैली सिर्फ एक माध्यम है अपना बाहुबल दिखाने का, अपनी भीड़ दिखाने का, समाज की एकता को दिखाने का, लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं तो अपने बच्चों को आने वाले भविष्य में क्या आप बता पाओगे। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या कुछ बोलेंगे आप इस संदेश में? देखिए, ये हमारे जो युग पुरुष हैं महाराणा प्रताप जी, और केवल हमारे देश में ही नहीं, विश्व का कोई भी कोना नहीं होगा जहां महाराणा प्रताप की पूजा नहीं की जाती हो। एक अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब वो राष्ट्रपति बने तो उनकी एक यात्रा प्रस्तावित थी भारत में यात्रा प्रस्तावित थी। तो उनकी माँ को पता चला कि लिंकन मैंने सुना है कि भारत जा रहे हो, कि हाँ यात्रा तो प्रस्तावित है, तो एक काम मेरा करिएगा। क्या काम है आपका? कि आप अगर भारत जाओ तो राजस्थान जरूर जाना, और राजस्थान जाओ तो वहां पे एक मेवाड़ नाम का स्थान है, वहां से कुछ मिट्टी लेके आनी है। तो उस मिट्टी का आप क्या करेंगी कि उसे मैं अपने सर पे लगाऊंगी, और वो मुझे लगेगा कि महाराणा प्रताप जी ने उस मिट्टी को छुआ होगा। मैं उसको अगर अपने मस्तिष्क पर लगा लूंगी तो मुझे ये एहसास हो जाएगा कि मैं उनके चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क पर लगा रही हूँ। आप सोचिए कि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति की माँ जब इस तरह की कहती है तो उस परम प्रतापी का व्यक्तित्व कितना होगा हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, सबसे पहले इसकी शुरुआत बंगालियों ने की। बंगालियों ने जेम्स टोड नाम के व्यक्ति की पुस्तक पढ़ी और उसके आधार पर उन्होंने ये निकाला कि जब तक हम अपने पूर्वजों को कोई अपने नायक नहीं बनाएंगे, जब तक कोई हमारा नायक नहीं होगा, तब तक हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को आगे नहीं ले जा सकते। इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को एक अपने हीरो के रूप में देखा। जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं वो सभी लोग केवल एक अपना हीरो मान के चलते थे महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप मुट्ठी भर अपने साथियों को लेके, सैनिकों को लेके इतनी बड़ी सेना से टकरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ा गया वो भी महाराणा प्रताप की उसके प्रेरणा पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में तो मैं क्या बोलूंगा और कोई क्या बोलेगा। इन पर तो बहुत सारी किताबें
लिखी जा सकती है, बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है। तो ये तो अद्भुत है, अद्वितीय है और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रोग्राम को करने का यहाँ पे मौका मिला है। बड़े खुश नसीब हैं और आप हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। गीता ठाकुर की रिपोर्ट।